एक 10 साल की मासूम जिसने अभी ये दुनिया देखी भी नहीं थी, अभी ठीक से इस दुनिया को समझा भी नहीं था, तभी स्कूल के ड्रेस में फंदे से झूलती हुई उसके मिलती है। क्या सिर्फ गंदे कपड़े पहनने के लिए एक बच्ची जान दे सकती है? जवाब होगा नहीं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है, भयानक है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रामपुर बेहटा गांव में जो कहानी सामने आई है, जो आत्महत्या की कहानी सामने आई है, ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टमैटिक मर्डर है। ये कैसे, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये कुल 50 मिनट की वीडियो है। इसे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे शिक्षा के मंदिर को टॉर्चर चैम्बर बनाया जा रहा है, जहां बच्चों से टॉयलेट साफ कराए जा रहे हैं। यहाँ निधि नाम की एक लड़की, जिसे जाति की वजह से उसे पप्पू कहकर जलील किया जाता है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? स्कूल में हो रहा है, शिक्षा के मंदिर में हो रहा है। जहां बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, वहां बच्चों को नौकर बनाया जा रहा है। अब आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि 1 लाख रुपए महीने वाले हेडमास्टर 5-5 हजार रुपए में किराए के गुंडेनुमा मास्टर स्कूल में रख देते हैं। यानी कि टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए एक अलग से टीचर आते हैं, जो टीचर कम गुंडा ज्यादा हैं। ये कहानी आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसका देगी, क्योंकि स्कूल के मंदिर की जब भी चर्चा होती है तो हमें बस्ता टांग कर मुस्कुराते हुए बच्चे विद्यालयों की तरफ जाते नजर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के विद्यालय कैसे हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कैसे सिस्टम जो है वो लगातार सड़ रहा है, कैसे स्कूल जो है वो धंधे के अड्डे बन रहे हैं, कैसे स्कूलों में बच्चों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लाइन में हम खड़े थे, मेरी मैम आई, प्रेयर हो चुकी थी, तब मेरी बहन ने साइकिल थाड़ी करी थी। जैसे साइकिल थाड़ी करी, स्कूल वाले बच्चा बोले, सर जी इनसे भी पूछो, देखो कितनी गंदे पैंट पहने हैं इन्होंने। पूछा कि नहा कर आई हो या नहीं आई हो, उसे खड़ा किया। पहले वो कुछ नहीं बोली, फिर बोली कि सर आज नहीं नहा कर आए, वैसे नहा कर जाती थी। सोचते कि आज हम नहा के नहीं आए सर। तो सर ने कहा काहे नहीं नहा के आई, तो नाखून तो बके बड़े दे नहीं। फिर सर ने 2 फंटी मारी, जिन पर खौरन नचा गचक कही। मृदुला मैम ने चिल्लाई कि बदतमीज के नहा कर क्यों नहीं आती है, ये तेरी धर्मशाला है, उठी सुबह मुँह धोकर चली आई है। तो सर मैम ने कहा, और आकांक्षा मैम भी चिल्लाने लगी कि मेरे इस क्लास में बगैर ना कि मैं घुसने नहीं दूंगी अगर बगैर ना कराऊंगी। सारे टीचर जो हैं तुरंत उस पर टूट पड़े बच्ची पे। सर बाकी के सर अपने बाद में आए थे, पहले जो 3 सर थे वो आ चुके थे। अच्छा। हम बाउंड्री के पास खड़े थे, मैम ने कहा तुम्हारे सर आ गए, तुम पढ़ो जाकर। मेरी बहन वहाँ पर बखोरों में मार रहे थे, तो मैंने कहा मेरी बहन पिट रही है, तो तुम लोग जो कुछ मेरे साथ थे तो वो लोग अपनी क्लास में चले गई, तुम भी चलो, सर कहेंगे फिर हम बताएंगे भी नहीं क्या लिख चुका है अभी। तो हमने कहा ठीक है हम चल रहे। हम मार्कर लेने गए, तब मुझे ये नहीं पता मेरी बहन वहाँ थी या नहीं थी। अच्छा ये बताओ बेटा कि आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, जो दोनों स्कूल हैं, हाँ। एक प्राइमरी एक जूनियर है, जूनियर में हम पढ़ते थे। अच्छा। तो जब आपकी बहन को ये लोग डांट रहे थे सारे टीचर्स, तो आपने देखा था? यस सर। मार रहे थे तो भी देखा था? हाँ। तो उसके बाद से आप पूछने नहीं गई टीचर से क्यों मार रहे हो बहन को मेरे? मुझे पता था कि ना करना ही, शायद रोज वैसे मारते थे, कभी कभार नाखून देख के। प्रतिदिन टॉर्चर करते क्या बच्चों को? रोज जैसे चिल्ला देते थे, अगर बाकी के बच्चे परेशान करते थे तो वो कहने जाती थी मैम, तो मैम उसे उल्टा चिल्ला देती थी, कहती हैं कि लड़ रहे हैं तो हम क्या करें, जाओ बैठो जाकर। फिर बेचारी अकेली बैठ जाती थी। जब आपकी बेटी घर पे आई तो क्या हुआ? ये लौट गई है ना, मैं रोए के जारी करे हमने कि काय अब इतनी जल्दी काय लौट आई पे गई, तुम रोए काय रही, किन्ने मारो, बोली नहीं ना चिताई घरे जाए, साइकिल दे दई घरे चली गई, बस लई। हम थोड़ी देर बाद घरे गए, साइकिल द्वारे डरी उठा ठाड़ी करी, हमने देखे कुंडी लगी भीतर, गेट बड़बड़ा रहे, बोली नहीं नीचे मैम ने झाँक देखो, चिड़ैया मेरी झूला झूल रही लटकी दैया। हमने कबू ना सोची मेरी बिटिया ऐसे चली जाए, इतना टॉर्चर करके बचाओ गाय, हमें बुला लेते, कचूर आना पर आने हमें देते, बचाओ गाय। जी बताइए कि आपकी बेटी ने पहले आपसे कब कुछ बताया था? बताती बात ना, कोई बात नहीं, गई घर जाके फांसी लगा ली, हदम बताती, बहन जी चिल्लाती रहती हैं। अच्छा पहले उसने बताया था कि परेशान करते हैं मास्टर लोग? बाल नहीं साहब, जुआ मूड में फलानो ढिगानो रोज कर रहे, लड़का बच्चा परेशान कर रहे, लड़ाई कर रहे, शिकायत करो, उल्टा चिल्ला देती।
साइकिल ले जाती लड़का बच्चा साइकिल सब चिपट यहाँ छुटा लें तो हमने घर दरिया करो ना ले जाओ करो आना जाना तुझे रैया मेरी गाना ही घर है लंच में रोज आती थी चली जाती थी जाने जाने जब गाना ही हाय काय मरण दे दे रैया भली भलाई चिड़ैया माई चली गई। सुना आपने, रोल नंबर के हिसाब से झाड़ू। सरकार कह रही है बच्चों को स्कूल चलो स्कूल चलो स्कूल चलो, इसीलिए सरकार स्कूल चलो अभियान भी चलाती है जिस पर करोड़ों रुपए फूके जाते हैं। मिड डे मील दे रही है सरकार ताकि गरीब के बच्चे खाने के ही लालच में सही लेकिन स्कूल आए, गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके, इसलिए मिड डे मील जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। लेकिन रामपुर के बेहटा के इस स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान इन मासूम बच्चों के कंधों पर डालकर किया जा रहा है। जब भी आपको गांधी जी का चश्मा और स्वच्छ भारत अभियान याद आए तो आप ये जानिए कि कैसे स्कूलों में इन बच्चों से सफाई कराई जाती है। जिस उम्र में हाथों में कलम होनी चाहिए उस उम्र में हाथों में झाड़ू और टॉयलेट क्लीनर थमाया जा रहा है, वो भी घर पर नहीं, किसी धंधे वाले अड्डे पर नहीं, किसी दुकानें या ढाबों पर नहीं, ये सब कुछ स्कूल के मंदिर में हो रहा है। अगर कोई बच्चा इस सफाई के लिए मना कर देता है तो उसे जलील किया जाता है। क्या इसलिए माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? मतलब आप सोचिए कि स्कूलों में बच्चा जा रहा है, बस्ता लेकर जा रहा है, लेकिन बस्ता कहीं किनारे और उसके हाथ में टॉयलेट क्लीनर पकड़ाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये पूछा जाना चाहिए या नहीं? अब ये सब कुछ जानने से पहले आप जानिए इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। आप सुनेंगे कि स्कूल में बच्चों के नाम कैसे कैसे रखे गए हैं और उन्हें किस नामों से बुलाया जाता है। ये सब कुछ सुनकर आपको गुस्सा जरूर आएगा। झाड़ू लगवाते थे, जैसे कि रोल नंबर था अपना तो कई कि क्लास में जैसे कि बाहर जो झाड़ू लगाने वाले आते थे तो वो सिर्फ बाहर का नीचे का झाड़ के चले जाते थे, ऊपर का जो बना था क्लास सब बच्चे झाड़ते थे अपनी अपनी अलग अलग क्लास के। बच्चों से सफाई करवाई जाती थी सर कूड़ा डस्टबिन में भरकर एक और इधर बना था उसमें फेंकने जाते थे। सब ये काम बच्चे करते थे बारी बारी से। हाँ कैसे करवाते थे बच्चों से वो? रोल नंबर वाइज? हाँ एक बार कह दिया था फिर अपने अपने बच्चे अपना रोल नंबर स्टार्ट कर दिया था सर। आज जो नहीं करता था उसको वो क्या बोलते थे? वो उसको बोलते थे कि आज जैसे कि आज ये नहीं लगा रही हैं तो आज जिनका इनके बाद है वो लगा दें, फिर ये कल लगाएंगी। अच्छा, यानी लगवाते थे कैसे भी कैसे करके। हाँ लगाना पड़ता था। इससे और क्या काम करवाते थे बच्चों से वो? और कुछ भी काम नहीं, जैसे कि अपना खाना जैसे खाना अपना जो बनता था वहाँ पर तो वो बच्चों से खाना प्लेट में मंगवा लेते थे। जो बच्चे आस पास नजर आते थे कहते थे खाना ले आओ जाकर, मेरी इसमें प्लेट ले दो, धोल के खाना ले आओ जाकर। एक 10 साल की बच्चे का दिमाग कैसे सुन्न हो गया होगा इसकी बानगी है ये। निधि कश्यप ये नाम स्कूल के रजिस्टर में लिखा हुआ है, सरकारी डायरों में लिखा हुआ है, लेकिन शिक्षक के लिए वो सिर्फ एक मजाक थी। उसे पप्पू कहकर पुकारा जाता था। अपनी जाति के बच्चों को ज्यादा नंबर देना और दूसरे जाति के बच्चों को फेल कर देने की धमकी देना, ये सब कुछ शिक्षा के मंदिर में हो रहा था। तो ये शिक्षा का मंदिर है या सामंतवाद का अड्डा? स्कूलों में इस तरीके की चीजें कैसे हो सकती हैं? महीनों से ये सब कुछ चल रहा था। ये जो कुछ भी हो रहा था वो एक तरीके की मानसिक प्रताड़ना नहीं थी। ये मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला जब चलता 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 रहा तो इसकी हदें पार होती चली गई, जिसकी वजह से निधि टूटी नहीं, उसे तोड़ा गया है। सिस्टम ने तोड़ा है। जो स्कूल में नया तरीके का सिस्टम था, जहां पर जाति था, जहां पर एक जाति के नाम पर बुली करना था, इन सभी वजहों से निधि टूट गई। वो बच्ची जिसके अंदर हिम्मत तो थी लेकिन लगातार और बार बार की प्रताड़ना ने उसे कमजोर किया है। जब उसके पिता नोएडा से बदहवास हालत में लौटते हैं तो उनकी फूल सी बेटी उन्हें सिर्फ लाश में मिलती है। लेकिन ये मौत का असली जिम्मेदार कौन है? सवाल तो यही है। वो जो स्कूल गया था वो, या वो जो कभी आता ही नहीं? आइए मिलते हैं गांव के उन लोगों से जो इस खौफनाक सच को बता रहे हैं। हम नोएडा थे, सिलाई का काम करते हैं, कंपनी में थे, ड्यूटी पहुंचे, फोन आया 10 बजे के टाइम, 10 बजे फोन आया तो मेरा फोन हैंग कर रहा था। तो मैं फोन उठाऊं, फोन कट जाए, फिर दोबारा लगाया तो रोने की आवाज आई। तो दोबारा फिर लगाया तब बोले कि बिटिन खाली, ऐसे ऐसे स्कूल गई। मैं तुरंत वहाँ से भागा, कपड़े भी नहीं कमरे पे लेने गए, वहीं चले आए, सीधे पोस्टमार्टम पर पहुँच पाए।
ऐसा कुछ हुआ था आपकी पत्नी ने बताया था या फिर बच्ची ने वही बोला था कि पापा चाहे फिर इन्होंने बताया हो कि स्कूल ने परेशान किया जाता है बिटिया को? हाँ पहले एक बार मतलब नहाने धोने के चक्कर में बोले जुआ हुआ कुछ बोले थे ये पहले एक दो बार उसके लिए बोला गया था। तो आप कभी कंप्लेन करने नहीं गए मास्टरों के पास कि आप मेरी बेटी को ऐसा बेटिया को क्यों मैं तो बोलते सोचा चलो शिक्षा वो दे रहे हैं तो मैं क्या इसमें बोलूँ। उतनी बड़ी मान लीजिए बात हाँ। नहीं थी, क्या बोलूं, लेकिन नहीं। फिर भी उस बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा होगा तभी उसने ऐसा कृत्य किया। लेटरिंग लगती थी छोटे छोटे बच्चों को या बड़े बड़े बच्चों को, तो जो घर पे बजा देते थे और लेटरिंग में ताला डाल देते थे। स्कूल में शौचालय उसमें ताला क्यों डालते थे? आप कंप्लेन नहीं करते थे प्रिंसिपल के पास? मैम से कहते तो कभी कभी जा कहते थे कि पूरा टॉयलेट, वैसे कभी कभार वो साफ करने वाले आते थे तो कभी कभार वो टॉयलेट साफ करवा देती थी, अपने लिए वो ताला डाल देती थी उसमें। अच्छा, जो बड़ी बड़ी लड़कियां थी वो स्कूल के पीछे टॉयलेट करने जाती थी खुले में? हाँ। उनको यार बिल्कुल शर्मिंदगी है ये। हाँ। पेपर में अगर अपनी जात के बच्चों को ज्यादा नंबर देती थी, हम लोगों को कम कर देती थी। अच्छा, जातिवाद भी करती थी वो? हाँ। क्या नाम है उनका? मृदुला मैम। पूरा नाम क्या है उनका? पूरा नाम नहीं पता, नहीं तो पता। अपने कास्ट के बच्चों को वो नंबर बढ़ा देती थी? वो पंडिताइन थी। अच्छा, तो जो उनके कास्ट के लोग तो उनका नंबर बढ़ा देती थी? हाँ। और आप लोग को काट देती थी, है ना? हाँ, हमारे लोग उनके नंबर कम कर देती थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा कैंसर, सबसे बड़ी बीमारी प्रॉक्सी टीचर्स की है, यानी कि किराए के मास्टर। गांव वालों की माने तो यहाँ पर हेडमास्टर साहब आते ही नहीं है, वो अपना निजी डिग्री कॉलेज चलाते हैं। सरकारी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर की है, लेकिन स्कूल आने की जहमत ही नहीं उठाते। अपनी जगह चंद रुपए का एक अलग सा गुंडा जो है वो स्कूल में भेज रखा है। चंद रुपए किसी और लड़के को दिए, किसी और आदमी को दिए और उसे रख दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि जिसे खुद शिक्षा का मतलब पता नहीं है, वो बच्चों को कैसे शिक्षा देगा? वो बच्चों की संवेदनशीलता को, उनकी संवेदनाओं को कैसे समझ पाएगा? जो खुद फोन में दिन भर रील देखता हो, बच्चों को गाली देकर बुलाता हो, वो कैसा टीचर है? ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चित मामला हुआ था अनामिका शुक्ला वाला। अनामिका शुक्ला कांड आपको याद है? एक ही नाम की टीचर 25 स्कूलों में पढ़ा रही थी, लाखों की सैलरी ले रही थी और इस पर खूब कवरेज हुई थी। अब उसी तरीके का एक और मामला देखने को मिला है, जहां हेडमास्टर साहब अपनी जगह एक किराया का टीचर जो है वो नियुक्त कर रखे हैं। ये करप्शन जो है वो बार बार अलग अलग नामों के साथ दोहराया जाता है। जगह अलग होता है, नाम अलग होते हैं, लेकिन घटना बिल्कुल सेम ही होती है। जब हमारी टीम स्कूल के ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सच्चाई कैमरे के सामने आकर कैसे चीख चीख कर गवाही दे रही है, आप सुनिए। डर मानो या व्यवहार मानो, मौजा में रह के सबको देखने पड़ता है। लेकिन आप लोग किसी व्यवहार के कारण, जो भी कह लीजिए, अब अगर आप व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार भी मान लीजिए, या फिर डर कहें तो डर भी, एक बच्चे की जान जाने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि अगर आप लोगों ने इस चीज पे शिकंजा कसा होता पहले ही, तो आज ये बच्ची हमारे बीच होती। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पहले तो अगर कसे होते तो ऐसा नहीं होता। उसे जो है मतलब एक कायली ऐसी लग गई है, बच्चों के सामने उसे कायली ऐसी लग गई, इसलिए उसने गुम हो करके उसने कुछ कहा ही नहीं, अपनी माँ को भी नहीं बताओ। जो शिक्षक थे वहाँ पे, जो लेडीज टीचर थी, वो इस बच्ची के नाम से भी नहीं बुलाती थी, कोई और नाम कह के बुलाती थी। हाँ। सोचिए कितनी शर्मिंदगी चीज़ है ये। जब स्कूल के शिक्षक की जो है वही इस तरीके से काम करेंगे तो और क्या ही रह जाएगा। हाँ, जो नाम लिखो तो भाई बोलो जा तो है। एक बच्ची की जान चली गई है, उसकी मौत हो गई है, और मौत के बाद अब सरकारी डैमेज कंट्रोल देखिए। जो स्कूल कल तक कूड़े का ढेर बना हुआ था, रातों रात उसकी सफाई करवा दी गई, जैसे कि पाप छुपाने की कोई कोशिश हो रही हो। लेकिन एक पापी आदमी कितना भी गंगा नहा ले, वो साफ नहीं हो सकता। पाप कितना भी छुपाया जाए, वो छुपेगा नहीं। जल जीवन मिशन के तहत टंकियां लगी हुई हैं, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आती। बच्चियां खुले में शौच जाने को मजबूर हैं क्योंकि टॉयलेट तक नहीं है। जो नए शिक्षक यहाँ खाना पूर्ति के लिए भेजे गए थे, उनके सामने जब हमने सवाल पूछा तो तीखे सवालों का उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। ये स्कूल नहीं है, सरकारी खजाने की लूट का अड्डा है, जिसकी कीमत
एक 10 साल की बच्ची को देनी पड़ी, जान देकर चुकानी पड़ी। मतलब सोचिए कि सरकारी स्कूल में इस तरीके की लापरवाही है, एक बच्चे की जान चली गई है और बार बार फाइलें दर फाइलें दौड़ाने की कोशिश हो रही है। उसी विद्यालय पे हम लोग हैं और जो परिवार आरोप लगा रहा है और जो लोग जो भी गांव के हैं वो आरोप लगा रहे हैं, इसमें अब क्या सच्चाई है, जो कि प्रशासन ने रिमांड पे रखा है टीचरों को। बाकी जो यहाँ टीचर्स हैं, जो लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अब सबसे पहले हम आपको स्कूल की व्यवस्था दिखाते हैं कि इस विद्यालय पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो बच्ची थी उसने बताया था कि इस विद्यालय पे जो कि पानी पीने की सुविधा नहीं है, और पानी पीने की सुविधा यहाँ पे वाकई में देखिए आप देख सकते हैं कि नल लगे हुए हैं, यहाँ पे टंकी भी लगी हुई है, लेकिन जो ये टैप हैं, जो नल लगे हुए हैं, इस नल में से पानी नहीं आ रहा है। देखिए इस पे फोकस कीजिएगा, इस किसी नल में से पानी नहीं आ रहा है। ये देखिए आप ये सब एक तरह से 100 पीस का काम कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए आप कोई भी नल है जो पानी नहीं दे रहा है। और जो कि बताया गया था कि जो वॉशरूम है, वॉशरूम को बंद कर दिया जाता है, वॉशरूम बंद कर दिया जाता है, जो कि दिख भी रहा है। ये अभी तो खैर खोल दिया इन लोगों ने। और रही बात साफ़ सफाई की, तो गांव वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे पूरा दुर्दशा था, सफाई बिल्कुल नहीं थी। और आपको लग रहा होगा देख के कि ये हाल में ही साफ़ सफाई की गई है। यहाँ पे दिखा दीजिए ज़रा घुमा के इसको, जो कि बता रहे हैं लोग कि इसको अभी हाल में साफ़ सफाई करवाई गई है। और यहाँ पे पहले एकदम जो व्यवस्था थी एकदम ख़राब थी, पूरा यहाँ पे कूड़ा करकट था, और जो बच्चे थे वो रोल नंबर वाइज इसको साफ़ सफाई करते थे। अभी हम आपको जल दिखाए, जो कि यहाँ पे देखिए ये लगा भी हुआ है मोदी जी का, यहाँ पे लगा भी हुआ है हर घर जल, जल जीवन मिशन। तो ये मिशन है उनका, जो कि मिशन यहाँ पे फेल हो जाता है। और वो भी कहाँ फेल होता है, एक विद्यालय में फेल होता है। एक प्राथमिक ग्राम का जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे ये व्यवस्था फेल हो जाती है, जो कि यहाँ पे टंकी भी लगी हुई है और टोटियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आता। इसमें पानी लगता है सालों से पानी नहीं है, जब से चालू ही नहीं हुआ है। ये देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है। बाकी आइए हम बातचीत करें, प्रयास करेंगे, जो भी यहाँ पे लोग हैं, मास्टर हैं, शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। हमारा नाम मलिखान सिंह। तो यहाँ पे आप शिक्षक हैं? नहीं, मैं लगाया गया हूँ। विद्यालय ये बंद था, तो हम लोग 5 टीचर जो है अच्छा सर द्वारा लगा दिए गए कि विद्यालय की व्यवस्था जो है। अभी प्राइवेट है? नहीं, प्राइवेट नहीं, सरकारी में सभी लोग। अभी यहाँ पे पोस्टिंग की गई नहीं आप लोग की? हमारी पोस्टिंग नई नहीं है। अच्छा। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय ईजरपुर में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ जो है अध्यापक जो व्यवस्था तो आपको मालूम है वो चल रही है, उस वजह से यहाँ स्टाफ नहीं था, तो सर ने जो है मुझे यहाँ लगा दिया है। अब कब क्या होता है उसके बाद आगे जो स्थिति होगी। अच्छा सर जी, नहीं हम आपसे बात करें, उसी बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा अभी जो भी बताया जा रहा है, बच्ची के जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय में टीचर्स जो थे उन्होंने उसको पूरे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर कर दिया कि उसने सुसाइड कर लिया घर पे आके। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए ऐसा सर नहीं है। हम आप भी पढ़ते रहे, आपसे ये कह दिया जाए कि बच्चे सफाई करके नहीं आए, आप ही बच्चे हों, तो आप ऐसा कदम बच्चा उठा सकता है या अध्यापक यहाँ से? हमारा विद्यालय, मैं भी तो बच्चे को विद्यालय नहीं निकलने देते, क्योंकि पता नहीं रास्ते में विद्यालय से बच्ची कहकर आए कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, रास्ता में कोई भी आकस्मिक घटना हो सकती है। और जो घटना है वो बहुत दुखद है, लेकिन क्या है, मैं यहाँ था नहीं तो मैं आपको जानकारी क्या दे सकते हैं, जो है सोचा था सभी ने सुना है आपकी कि हाँ ये बहुत छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में ये अक्सर बोला ही जाता है कि भाई नीट एंड क्लीन में आओ, नीट एंड क्लीन रहो। हाँ ये तो फिर ठीक है, लेकिन जो भी बातें हैं वो जांच के बाद पता चली जाएगा। वो जांच के बाद जो कुछ होगा वो पता चलेगा। लेकिन मेन जो समस्या है, जो बातें बताई हैं इसी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने, उन्होंने ये चीज़ खुलासे की कि यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और हमने भी देखा नहीं है पानी पीने की। नहीं सर, पानी पीने की तो व्यवस्था नहीं है। अब सारी व्यवस्थाएं पड़ी हैं यहाँ। सुबह मैकेनिक भी आया बोरिंग करने के लिए, एक गाड़ी भी आ चुकी है। तो ये चीज़ हम आपको छिपाएं वो छिपेगी नहीं। पानी की व्यवस्था नहीं है तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ में जिम्मेदार कौन है? इसको जिम्मेदार किसको माना जाए? जिम्मेदार हम आपको बताएं, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप तो समझते हैं। यहाँ मान लीजिए रोड क्रॉस करके बच्चे उस मंदिर के पास पानी पीने जाते हैं। नहीं, वो उस दूसरी बिल्डिंग वो उधर है, उसका हैंडपंप सही है, उसी से पानी आता है, वहीं बच्चे पीने जाते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए नहीं भेजते। ये आवाज सिर्फ नत्थू सिंह की नहीं है, भारत के हर उस गरीब माँ बाप की है जो अपना पेट काट कर बच्चों को स्कूल भेजता है, ताकि बच्चे शिक्षित हो सके, पढ़ सके, कुछ सीख सके। 50 मिनट की इस रिपोर्ट में हमने आपको जो कुछ भी दिखाया है
वो आपको झकझोर जरूर दिया होगा, लेकिन सच सुन लेने के बाद, देख लेने के बाद भी अगर आप चुप हैं तो कल कोई और निधि फंदे पर झूलते हुए हमें नहीं मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है। पुलिस फिर मामला दर्ज करेगा, कार्रवाई की बात होगी, एक फाइल तैयार की जाएगी और फाइल कैसे धूल फाकने लगती है ये हम सब जानते हैं। शिक्षा विभाग के जो आला अफसर हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, सवाल तो ये है। ये जो प्रॉक्सी टीचर का सिस्टम पनप रहा है, कुकुरमुत्ते की तरह हर स्कूल को जकड़ रहा है, इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, सवाल तो ये भी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस स्कूल के पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि 10 साल की बच्ची की मौत हुई है। आप लोग 1 लाख से ऊपर की तनख्वाह लेते हैं और जिस काम के लिए आप तनख्वाह लेते हैं वही काम आप नहीं करते हैं। जो शिक्षा आपने ली है, जिस मेरिट के दम पे आपको सेलेक्ट किया गया है, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर आप टीचर नियुक्त हुए हैं उस स्कूल के, उस सर्टिफिकेट के दम पर किसी और को आपने 5,000 रुपए में टीचर बनाकर भेज दिया। अगर हमें कोई निठल्ला, कोई कम समझदार इंसान ही अगर टीचर के रूप में नियुक्त करना होता या हम अपने बच्चों के लिए ऐसे ही टीचर नियुक्त करना चाहते, तो बताइए सरकार आपको इतना महंगा भारी भरकम सैलरी क्यों देती। लेकिन आपने सैलरी ली और आपका काम कोई दूसरा कर रहा था, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। अपने दूसरे को पैसे देते थे, अपना घरे बैठते थे। अच्छा। हेड मास्टर इनके हैं मेरे प्राइमरी के। हाँ, 1 लाख मिलते हैं उनको। 20,000 दे दिया, तुम पढ़ाओ, हम घरे बैठे। बाकी तो आ ही रहा है 80,000। हाँ, तो ये है दुर्दशा है। दूसरा है। अच्छा, यहाँ पे एक बच्ची थी, बता रही थी कि इसमें जो बच्चियाँ हैं, छात्राएं हैं, वो बाहर खुले में शौच जाती हैं, खुले में फ्रेश होने जाती हैं। हाँ। इसमें वॉशरूम की सुविधा नहीं है ना, सो जाती समझ नहीं। हाँ, अब उन्हें सो जाओ चाहे मरो चाहे जियो, हमारी तो रेटिंग है ही नहीं। इनको तबादला करो या जिला बंदी, ये जिला में नहीं, फरगाबाद भेजा जाए जो किराए पे ले कमरा और पढ़ाना लिखाना वही हुए। अब इन रोटी करे आई, इन 10 घंटा बैठी, घरे पहुंची, काम चल लो, ये बात है। अरे हमारी बच्ची पे खुद झाड़ू लगवाया, मेरी बच्ची पे नत्तू सिंह अर्चन मेरी आई ने झाड़ू लगाओ, मेरी बच्ची नहीं पढ़ने आई, उन्हें पढ़ने आएगी कभी। आपने नहीं भेजा? नहीं, मैंने, हम ठाकुर हैं, 3 बीघा जमीन है, कोई ये मेरी बच्ची झाड़ू लगाएगी। हम गवर्नमेंट पैदा किया कि मेरी बच्ची या बच्चा सुरक्षित हो, कि नौकर बने हैं, कि झाड़ू लगाए कि लकड़ियाँ बाहर आओ, रोटी करो, जगल पड़े में। बच्ची को मान लीजिए आप घर पे अपने झाड़ू देते नहीं लगाने के लिए, लाड प्यार से रखते होंगे, लाड प्यार से। अरे बच्ची मेरे घर पे नहीं काम करती, पढ़ रही काम, तू उसे बच्ची काम दो, काम दे के वो अपना काम करेगी, काम उनका चून आई और झाड़ू लगाओ। यहाँ इसमें गवर्नमेंट ने मेथड नहीं दी। एटा में देखो, मैनपुरी में देखो, सब स्कूल में मेथड लगे हैं, झाड़ा बड़ोई सवेस होती है, जहाँ मैं एक नहीं याद कबू, कभी भी नहीं कभी नहीं आते हैं। और राशन बच्चे ने दे दो, बाद में दाल बांध ली और बांध ली रोटी बांटे ले जाओ, घर खाओ पियो जाए। ये पढ़ने लिखने वाले एक दूसरे की बुराई कोई करता नहीं, ये चलने दो। अब जाने लगन बच्चे ने भविष्य बिगड़ रहा। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले और निधि को इंसाफ मिल सके। अगर आप भी हमारी सोच के साथ मिले हुए हैं, हमारी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बहरे कानों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी संवेदना को ये वीडियो जगा सके। बहुत धन्यवाद।